आप प्लीज अपना जवाब पूरा करें, बार बार रिएक्शन आ जाते हैं। स्वतंत्र जी प्लीज। सवाल क्या था? आपने कई सवाल एक साथ एक श्रृंखला में पूछे थे। हाँ, तो मैं चाहूंगा बीच में ये बातें आई कि तमिलनाडु में विजय से कुछ चर्चा चल रही थी कांग्रेस की, बातें यहां तक कही गई कि राहुल गांधी से भी बातचीत हुई, लेकिन फिर रास्ते एक नहीं हो पाए। इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व की ऐसी बातें चलती रहती हैं, और चूंकि अभी रुझान तमिलनाडु से आ रहे हैं और तमिलनाडु का चुनाव एक बहुत ही संवेदनशील मोड़ पर खड़ा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले लेगा तो डेफिनेटली हम भी आपको अवगत करा देंगे। ठीक, स्वतंत्र जी आपके नाम के अनुरूप मैं चाहता हूं कि स्वतंत्र ही बातें हो। राकेश सर प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो खुद कंफ्यूज है, उसे खुद नहीं पता उसे क्या डिसीजन लेना है, तो इसीलिए वो डिसीजन हुआ नहीं। और जहां तक टीवीके की बात है, वो किंग मेकर नहीं, वो खुद किंग बनने जा रहा है, मुझे तो स्पष्ट ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं पहले समझ ही रहा था कि शायद डीएमके तो वहां से जाना ही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सनातन का अपमान किया, स्टालिन ने जिस तरीके से अपना नजरिया व्यक्त किया, वहां की जनता के अंदर काफी रोष था। और साउथ के अंदर हमने देखा है, खासकर जितने भी फिल्म स्टार हैं, उन्होंने अपनी एक बड़ी पहचान राजनीति के अंदर बनाई है, चाहे एनटीआर से लेके जयललिता जी का सफर। राकेश सर एक बार जरा भोपाल लिए चलते हैं। वासु के पास कोई बड़ा अपडेट, बड़ी हलचल है? वासु, बीजेपी का दफ्तर खुल गया होगा, ऐसा लग रहा है कि इंतजार कर रहे होंगे कि रुझान वगैरह शुरू हो जाएं, फिर पटाखे आतिशबाजी लेकर चले आए। बीजेपी ने ग्लोबल भी इतना कर दिया है चुनाव कि अगर कश्मीर की जीत होती है तो कन्याकुमारी में नगाड़े बजने लगते हैं। भोपाल से क्या अपडेट वासु? बिल्कुल, देखिए अभी ललित जी बहुत शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और बहुत मिले जुले रुझान है, बहुत नेक टू नेक जो फाइट है वो दिखाई दे रही है, और उसका असर जो है वो भाजपा कार्यालय पर भी दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा हलचल यहाँ पर अभी नहीं बढ़ी हुई है। अभी जैसे सुबह माहौल था, अमूमन वैसा ही माहौल जो है अभी भी बीजेपी कार्यालय में बना हुआ है, क्योंकि जब थोड़ी सी और स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद समझ में आएगा कि ढोल नगाड़े आज बजने हैं या फिर दिन भर इसी तरीके का जो माहौल है वो रहने वाला है। हालांकि भोपाल में आज आतिशबाजी होगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अगर बंगाल में अच्छा बीजेपी करती है तो बीजेपी में नहीं, तो केरल जो है वो कांग्रेस के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस इसको लेकर जो है खासी उत्साहित भी नजर आ रही है। तो अगर आप इस पूरे 5 राज्यों की तस्वीर को एक हम अगर बड़े कैनवास पर अगर देखने का काम करें तो बीजेपी की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस और कांग्रेस की बात करें तो उनके लिए भी जो ये चुनाव नतीजे हैं वो थोड़े से उत्साहजनक जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप तमिलनाडु उठाकर देख लीजिए। अंशिका रिजल्ट हब से जुड़ी हुई हैं, उनके पास भी कुछ अपडेट है। ओवर टू यू अंशिका। बिल्कुल ऋतु, और देखिए इस बार जो चुनाव है वो कई मायनों में खास है। इस बार जो वोटर हैं उन्होंने बहुत कुछ सोचकर वोट डाला है। इस बार मुद्दों की बात तो हुई ही है, लेकिन इस बार नैरेटिव, पॉपुलैरिटी और साथ ही कौन कितना ज्यादा ग्राउंड जीरो पर नजर आया है उसके बेसिस पर वोटर ने वोट डाला है। असम से मैं शुरुआत करती हूँ। मैं इस वक्त जो हूँ असम के डेस्क पर मौजूद हूँ, और असम में इस वक्त कौन आगे है कौन पीछे है ये जल्दी से जानेंगे। असम का क्या स्टेटस चल रहा है अभी? असम में तो आज बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रहा है। बीजेपी का हैट्रिक होने जा रहा है। 73 सीट में बीजेपी अभी लीड कर रहा है, और जो कांग्रेस प्लस है 27। I think it will be interesting to see what comes out of all of this. At the moment, we've always known that NDA would be viable only in a handful of constituencies. That is, we never thought that they had any serious contention chance beyond 4 or 5. And even there, we thought that they could end up second and not first. So it's not that we were in any case expecting to concede very much to them, but it's early days. Let's see in the next few hours how it evolves. But, you know, as I said last time also, a party that is zero in the assembly. जो आपका कांग्रेस प्रेसिडेंट था गौरव गोगोई, तो वो पीछे था, लेकिन अभी उनको भी बढ़त मिल रही है। गौरव गोगोई जो कि जिन्हें आपने देखा होगा अभी बीते दिनों ही सदन में महिला आरक्षण को लेकर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं, उनके बयान काफी ज्यादा वायरल हुए हैं। अब कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका क्या स्टेटस है और कांग्रेस कहां पर है असम में, ये मैं बात करूंगी। कांग्रेस कहां पर है अभी? कांग्रेस बोंगईगांव से आगे है, गौरीपुर से आगे है, और नगांव के